हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न हमारा यहाँ पे बोला गया है कि माना श्रेणी Sn बराबर 2 गुना 7 के घात n प्लस 3 गुना 5 के घात n माइनस 5 जो है, ठीक है। ये उपरोक्त कथन में से निम्न प्रश्न को हल करना है हमें, और बोला है कि Sn जो है, प्रश्न है हमारा कि Sn जो है वो भाज्य किससे होगा, इन 4 विकल्पों में से। ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो मुख्य अवधारणा, ठीक है। इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं। तो देखो, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले मानते हैं कोई कथन हमारा Pn दिया होता है, ठीक है। तो Pn हमारा क्या है, एक कथन दिया होता है, ठीक है। मान लो कि n हमारा जहाँ पे प्राकृत संख्या में विद्यमान है, ठीक है। n हमारा प्राकृत संख्या से विद्यमान होता है। तो Pn हमारा एक कथन दिया होता है, और हम क्या करते हैं कि n बराबर 1 पे Pn कथन को सत्य हम लोग क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं, ठीक है। फिर n बराबर k पे हम मान लेते हैं कि जो Pn कथन है वो हमारा सत्य है, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर n बराबर k पे हमारा Pn कथन सत्य हो जाता है, मान लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मानते हैं, ठीक है। फिर n बराबर k प्लस 1 पे हम इसको सत्यापित करते हैं कि जो Pn कथन होगा वो भी सत्य होगा, ठीक है। ये हम सत्यापित करते हैं। तो इस तरह से हम पाते हैं कि अगर ये सब हम सत्यापित करने के बाद हम पाते हैं कि n जो है वो अगर हमारा प्राकृत संख्या से विद्यमान है, तो उस समय जो Pn कथन है वो हमेशा क्या होगा, हमारा सत्य होगा। ये हम गणितीय आगमन से इस तरह से हम सत्यापित करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम प्रश्न देखें। तो प्रश्न में जो हमें बोला गया है उसमें से हम पाते हैं कि Sn कथन हमें दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, जो Sn जो हमारा कथन है वो हमें दिया गया है, ठीक है। और Sn कथन हमारा क्या है, तो 2 गुना 7 के घात n, ठीक है। तो 2 गुना 7 के घात n प्लस 3 गुना 5 के घात n, यहाँ पे है प्लस 3 गुना 5 के घात n, फिर हमारा क्या है, तो यहाँ पे है माइनस 5, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे है 5। ये Sn हमारा कथन दिया गया है। अब क्या करते हैं हम, n बराबर 1 के लिए हम इसको सत्यापित करते हैं। तो Sn बराबर यहाँ पे देखिए, तो Sn n की जगह पे हम लोग 1 रख रहे हैं, ठीक है, यानी 1 रख रहे हैं। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे हम। तो S1 को हम निकाल रहे हैं अभी, तो S1 को निकाल लेते हैं। तो ये S1 हो गया। तो 2 गुना 7 प्लस 3 गुना 5, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 5। तो इसको अगर हम हल करें तो यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे क्या आ गया, 15, और यहाँ पे 5 आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, 14 प्लस 10 यानी कि 24, ठीक है। तो n बराबर 1 के लिए हम देख सकते हैं कि ये हमारा S1 जो है वो हमारा 24 आ गया है। अब हम इसी तरह से यहाँ पे गणितीय आगमन से अगर हम देखें तो n बराबर k पे हम मानते हैं कि ये कथन सत्य होगा, ठीक है। ये जो 24 है वो हम अगर देखें तो हमें बोला गया था कि निम्न प्रश्नों में से, मतलब यहाँ पे जो हमारा Sn जो है वो भाज्य किस विकल्प में से था, तो एक 24 भी हमारा विकल्प यहाँ पे था उपस्थित। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये 24 का कहीं ना कहीं गुणज होगा, ठीक है। S1 जो है वो 24 का कहीं ना कहीं गुणज है, यानी 24 से कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित है। तो ये कथन हमारा यहाँ पे अगर हम बोलें कि S1 जो है वो विभाजित है 24 से, ठीक है। अभी हमने ये पाया S1 में, ठीक है। अब n बराबर k पे भी अगर हम 24 से विभाजित है ये मान लें, ठीक है। तो n बराबर k पे हम माने यहाँ पे कि माना S k विभाजित है, ठीक है, विभाजित है 24 से, ठीक है। ये हमने मान लिया है n बराबर k पे। तो हम n बराबर k प्लस 1 पे हम ये सत्यापित करेंगे, ठीक है। अब गणितीय आगमन से हम जानते हैं, तो इसको कैसे हम सत्यापित करेंगे। तो देखो, यहाँ पे सत्यापित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले S k हम देख लें यहाँ पे। तो S k जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना 7 के घात k जोड़ 3 गुना 5 के घात k माइनस 5, ये हमारा एस के था, ठीक है। अब एस के प्लस 1 हम देख लेते हैं। तो एस के प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना 7 के घात के प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 के घात के प्लस 1 माइनस 5, ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये एस के प्लस 1 बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सत्य सत्यापित करने के लिए यहाँ पे हम देखो ऐसे इसको हम सत्य सत्यापित कर सकते। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 2 गुना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 के घात के, और ये 7 हमारा बाहर लिख देते हैं, प्लस 3 गुना 5 के घात के, और 5 को यहाँ बाहर लिखते हैं,
-5, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको आगे हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बराबर, यहाँ पे हम ऐसा भी तो लिख सकते थे इसको, 7 को 7, ठीक है, फिर गुना यहाँ पे हमारा जो था इसको हम अभी एक साथ लिख देते हैं, 2 गुना 7 की घात k को, ठीक है, एक साथ। उसके बाद फिर हमारा 5 को बाहर, ठीक है, 5 गुना 3 गुना 5 की घात k और घटाओ 5, ये था हमारा। अब हमें पता है कि हमारा यहाँ पे हमने देख रखा है कि एस के जो था वो पूर्णतः विभाजित था किससे, 24 से, ठीक है। तो इसको अगर हम मान लेते हैं, इसको अगर हम मान लें यहाँ पे 24 के, ठीक है, तो इसको अगर हम मान लें 24 के, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे 24 के, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमारा किसके बराबर है, तो ये हमारा बराबर है 24 के, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसको अगर हम यहाँ से देखें तो ये अगर हमारा 24 के हमें पता है, तो इसका हम यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 गुना, यहाँ पे देखो ऐसे हम कर रहे हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे निकला था इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा निकला था कि 2 गुना 7 की घात के जोड़ 3 गुना 5 की घात के घटाओ 5 जो था वो हमारा 24 m के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 गुना 7 की घात के और फिर हमारा है बराबर हो जाएगा 24 m घटाओ 3 गुना 5 की घात के और ये हमारा प्लस में 5, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 2 गुना 7 की घात के की जगह पे हम लिख देंगे इसको, तो 24 m घटाओ 3 गुना 5 की घात के जोड़ 5, ये लिख दिया। अब ये हमारा क्या बच जाएगा, तो जोड़ यहाँ पे आ जाएगा 15 गुना 5 की घात के और ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस में 5 बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया। अब देखो इसको अगर आगे हम हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 गुना 24 m, ठीक है, ये बन जाएगा। और ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, तो घटाओ 7 गुना 3 और ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 गुना 3 गुना 5 की घात के, ये बन गया। फिर इसको अगर हम देखें तो यहाँ बन गया 7 गुना 5, ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे 15 गुना 5 की घात के और ये हमारा क्या बन जाएगा, -5, ये बन गया। अब इसको अगर आगे हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 7 गुना 24 m, ठीक है, 7 गुना 24 m माइनस 21 गुना 5 की घात के, ठीक है, ये बन गया, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो 15 गुना 5 की घात के और ये 35 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 30 बचेगा, ठीक है, तो ये 30 हमने लिख दिया। अभी फिर अगर इसको आगे हम हल करें तो 7 गुना 24 m को एक साथ रख देते हैं, ठीक है, 7 गुना 24 m को, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा 5 के घात के है, ठीक है, और यहाँ 15 के घात यहाँ पे साथ में गुना है, तो 15 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा, -6 बचेगा, तो -6 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, गुना 5 के घात के और जोड़ में 30। इसको अगर आगे हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 गुना 24 m, ठीक है, एक साथ इसको रखो और यहाँ से हम 6 को बाहर ले सकते हैं, तो अगर 6 को बाहर लें तो 5 के घात के -5 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 7 गुना 24 m, इसको हम लिखें तो ये हमारा है 7 गुना 24 m, फिर हमारा क्या है यहाँ पे, तो घटाओ में है 6 गुना 5 के घात के घटाओ 5। अब देखो यहाँ पे 5 के घात के -5 जो है वो हमारा किसका गुणज है, ये हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइड में हम निकालते हैं, यहाँ पे तो ये हमारा है यहाँ पे 5 के, तो यहाँ पे देखो निकालते हैं इसको, तो 5 के घात यहाँ पे क्या हो जाएगा, के घटाओ 5। इसका अगर हम यहाँ पे किसका ये गुणज है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, के बराबर 1 पे हम इसको जांच करते हैं, तो 5 घटाओ 5 यानी 0 आया, ठीक है। अगर हम के बराबर 2 पर देखें तो 5 के घात 2 -5 यानी कि क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। के बराबर 3 पे भी जांच कर ले तो 5 के घात 3 घटाओ 5 कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 4 का गुणज एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 7 गुना 24 m और ये क्या बन जाएगा 6 गुना, इसको हम लिख सकते हैं 4 का गुना, इसको 4p के टाइप में, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। तो अब ये क्या बन गया, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा आ गया यहाँ से 24, हम क्या कर दें बाहर ले लें, तो यहाँ पे 7m और घटाओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो p बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया 24
और ये हमारा क्या बचेगा, आर बचेगा। 7m घटाओ पी को अगर हम देखें तो एक तरह से आर भी बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आर हमारा क्या होगा, कोई भी प्राकृत संख्या से विद्यमान होगा, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये भी हमारा 24 का क्या आ गया, एक तरह से गुना जा गया हमारा। तो ये हमारा क्या था, पी के प्लस वन था एक तरह से, यानी कि एस यहाँ पे क्या था, ये पी के प्लस वन ना बोल के इसको हम क्या बोल सकते हैं, एस के प्लस वन था हमारा, ठीक है। तो इसको हम एस के प्लस वन बोल देते हैं। तो एस के प्लस वन जो है वो भी हमारा क्या आया, तो 24 का एक गुना आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एस के प्लस वन, यही हमें सत्यापित करना था कि ये 24 का गुणज होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अतः ये जो हमारा एस एन है, एस एन विभाजित है किससे, 24 से। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो अब यहाँ पे हम विकल्प की जांच करें तो यहाँ पे तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही है। धन्यवाद बच्चों।